तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ आप नहीं लोग मिला। उम्मीद करते ठीक ही होंगे। आज जी ला न्यूज़ पढ़ाने जा रहा है आप लोगों को संविधान संशोधन तो बहुत हुए हैं, मगर आपने पढ़ा बहुत होगा, मगर परीक्षा के समय आप भूल जाते होंगे कि कब क्या क्या पढ़ा है। तो आज हम पढ़ा जा रहे हैं भारतीय संविधान और प्रमुख संविधान संशोधन। हमारे जो संविधान संशोधन हुए क्या क्या हुए हैं, ये अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए पेपर में आप जाएंगे तो सारे सवाल सही करके आएंगे, सारे डाउट इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक बार में सारे संविधान संशोधन बता रहा हूँ और आप इसको याद कर लीजिए। अगर याद नहीं कर पाते हैं, कम समय है परीक्षा में और आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख लें और इसके बाद आपके परीक्षा में कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको कर लेंगे। यहीं से पूछा जाएगा, इसके बाहर कहीं से नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा संविधान संशोधन क्या होता है। जैसे कई संविधान बन जाता है तो उसको बार बार संशोधित करना पड़ता है। कोई नया कानून आ गया, कोई नई विपदा आ गई या कोई नया प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्व करने के लिए संविधान संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन धारा किससे किया जाता है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं। धारा 368 धारा कह रहा है, अनुच्छेद 368 की पावर है कि हम लोग अपने संविधान को संशोधित कर सकते हैं 368 के। तो ये आप याद रखिएगा, 368 के में ये संविधान में ये है कि हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं, पावर दी गई है। तो इसके थ्रू हम लोग अनुच्छेद 368 के थ्रू ही संविधान को संशोधित करते हैं। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, देख सकते हैं। हमारे प्रथम संविधान संशोधन यहाँ पे देख सकते हैं 1991। हमारा संविधान बनकर 1950 में हुआ था। तुरंत एक साल बाद ही हमारा प्रथम संविधान संशोधन चालू हो गया, 1950 में बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया और 1991 में ही हमारा संविधान संशोधन पहला आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मौलिक अधिकार की समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के आधार की सीमित किया गया थी कि पहला हमारा संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। फिर हमारा द्वितीय संविधान संशोधन कब होता है, फिर हमारा द्वितीय संविधान संशोधन हुआ है जो 1992 में हुआ है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया है। अब संसद में राज्यों के कितने प्रतिनिधित्व आएंगे उसको निर्धारित किया गया है संविधान सेकेंड में। फिर उसके बाद 56 आ गया है, 7वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 1956 में संविधान संशोधन किया गया है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया संविधान संशोधन किया गया है 1956 के। मैं इसको आपके लगा देता हूँ कि आपको पूरा दिखाई दे। यहाँ पे आपको संविधान संशोधन किया गया है कि राज्यों का पुनर्गठन, 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, लोग राज्यसभा की सीटें पुनर्वितरण किया गया और संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया। ये 1956 में किस लिए हुआ कि कई लोगों का ये मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। कई लोगों ने अनशन भी किया और उसमें कांग्रेस के एक नेता थे, वो मर भी गए। 56 या पता नहीं कितने दिन अनशन किए, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो इसलिए नेहरू जी ने ये कहा कि चलो हम राज्यों को भाषाओं के आधार पर बांट देते हैं। तो भाषाओं के आधार पर बांटा गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। तो इस समय तो हमारे 28 हो गए हैं और 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10वां संविधान संशोधन कितना हो गया, 1961 में किया गया था। दादर और नागर हवेली को भारत का अंग बनाया गया था। बहुत ही सिंपल है, 61 में किया गया था, दादर और नागर हवेली को भारत का अंग बनाया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। 62 में क्या हुआ था हम देख सकते हैं, 62 में गोवा और दमन द्वीप को भारत का अंग बनाया गया था। गोवा, दमन और द्वीप को भारत का अंग बनाया गया था। 1962 में जो हमारे सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उन्होंने गए थे, बहुत मुश्किल से जा नहीं रहे थे, अपना घर बना लिए थे गोवा में, ठीक है। तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये 12वां संविधान संशोधन में सब गए हैं। फिर 13वां संविधान संशोधन में क्या हुआ है कि नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया है कुछ विशेष उपबंधों पे, ठीक है। कुछ विशेष उपबंधों पे 1962 में नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया था। फिर 1962 में ही 14वां संशोधन हुआ था, पांडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया था। पहले पांडुचेरी नहीं था, ये फ्रांस यहाँ पे कब्जा करके बैठा था। फिर उसके बाद पांडुचेरी, फ्रांस वाले भी चले गए आराम से, अंग्रेज़ के बाद चले गए थे, मगर पांडुचेरी में कुछ वजह से वो भारत में नहीं मिला तो उसका अंग बनाया गया 1962 में। फिर 26वां संविधान संशोधन हुआ, राजाओं के प्रीवर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि राजाओं का राज चलता था। तो 26 में राजाओं का विनाश हो गया। इसका मतलब 26 में आप देख सकते हैं 26 36 का आंकड़ा होता है, तो आप समझ सकते हैं 26 में राजाओं का विनाश हो गया। ये आप उनके सारे अधिकार ले लिए गए। इसका मतलब उनको
राजा उनका जैसे ये उनका उनका कोई कानून नहीं होगा, वो जो फैसला करेंगे नहीं, मगर वो भारत संविधान के अंदर आ गए और 26वें संविधान संशोधन 1971 में राजाओं का भी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर 1973 में 31वां संविधान संशोधन हुआ था। 1973 में क्या हुआ था, लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी, जो अभी भी है, ठीक है, 545 कर दी लोकसभा का। 1973 क्यों हो गया ये याद रखिएगा, 1971 में जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर हुआ है। अब 2026 में फिर लोकसभा की सीटें बढ़ने के आसार है, ठीक है। अगर संशोधन नहीं होगा तो इतनी ही सीटें रहेंगी। अब प्रतिनिधित्व के हिसाब से जितना है, कई सारे गांव बढ़ चुके हैं, नगर बढ़ चुके हैं, इसीलिए 1973 याद रखिएगा। 1971 में जनगणना हुई थी और 31वां संविधान संशोधन लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। फिर हम बढ़ते हैं कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया, उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सिक्किम राज्य में अभी अभी हम लोग में नहीं मिला था। तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद सिक्किम राज्य को हमारे मिलाया गया। फिर उसके बाद 39वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये सब हुआ 1975 में। 1975 में 39वां संविधान संशोधन होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने बहुत ज़बरदस्त कहा था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ जुड़े गए थे और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको एक नज़र में दिखा सकते हैं। 1976 में हुआ था, ये तो संविधान एकदम, ये रख लीजिएगा एकदम याद, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1946 में, और एकदम याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना में इसको बदलाव कर दिया गया, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ पंथ निरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो सब पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये एकदम पूछा जाता है हर पेपर में भैया, हर पेपर में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। राज्य की नीति निर्देश तत्वों का विस्तार किया गया, जो राज्य अपने नीति निर्देश देते हैं, राज्य में अहिंसा नहीं होनी चाहिए, जैसे राज्य धर्म होता है, और उसी तरह निर्देश दिया जाता है कि ऐसा काम करना है। इसमें मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता स्थापित की गई थी। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये भी कहा गया था। मौलिक कर्तव्यों का समावेश होगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इमरजेंसी लगने की जैसे जो होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य हो जाता है, इसमें ये भी संविधान से हो गया था। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में एक साथ देश के किसी भी भाग में अनुच्छेद 352, ठीक है, 352, 356 होता है और 360 होता है। तो 360 अभी लगा नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि ये वित्तीय होता है, ये अभी तक लगा नहीं, ये दोनों अभी लग चुके हैं। जैसे पूरे राज्य में या किसी राज्य में, विशेष राज्य में 352 और 356 लगाया जाता है, यहाँ पे 360 अभी तक लगा नहीं, ये भी पूछा जाता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में एक साथ किसी भी भाग अनुच्छेद 352 आपातकालीन घोषित कर सकता है, इतना याद रखिएगा। राज्यों में आपातकालीन 6 माह से 1 वर्ष की हो सकती है। राज्यों में आपातकालीन 6 माह से 1 वर्ष की हो सकती है। इसमें क्या गया, समर्थित सूची में जोड़े गए वन प्राणी की सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवहन, नियोजन, शिक्षा, बाट माप सब जोड़ा गया। इसमें जितना हो सके इसमें जोड़ा गया। फिर इसको इसीलिए इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी चली गई। फिर उसके बाद 44वां हुआ, दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो 44वां संविधान संशोधन तुरंत हुआ। 1978 को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात घोषणा मंत्रिमंडल में लिखित सलाह पर की जाएगी। सशस्त्र विद्रोह पहले क्या था कि राष्ट्रपति जब चाहे लगा सकता है, आशंका पे भी लगा सकता है, मगर अब सशस्त्र विरोध की स्थिति में ही आपातकालीन घोषित किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 45वां संविधान संशोधन लागू हुआ। इसमें 1980 को हुआ था। 45वां याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए व्यवस्थाओं में सीट के आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर 93वां संविधान संशोधन हुआ था कि 1986 में मिजोरम को राज्य संघ के 23वें राज्य का दर्जा मिला था। इसको भी याद रखिएगा, एकदम बहुत ज़रूरी आता है। मिजोरम कब जोड़ा गया था, किस संविधान में कितने राज्य में जोड़ा गया था, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो 23वें राज्य पे जोड़ा गया था, 1986 में हुआ था और 53वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। फिर
1955 संविधान संशोधन में 1986 को अरुणाचल प्रदेश को भारत संघ में 24वें राज्य का दर्जा मिला था। 23वें किसको मिला था? मिजोरम को। और 24वें राज्य का अरुणाचल प्रदेश को मिला था। दोनों 1986 में मिले थे, 53वां और 55वां याद रखिएगा। दोनों 86 मिले थे, 53 और 55 में मिला था। 53 में मिजोरम को और 55 में अरुणाचल को। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर 56 आ जाता है, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। सिर्फ एक साल बाद गोवा को भारत संघ के 25वें राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, गोवा को 25वें राज्य का दर्जा मिला था। 53, 55 और 56 तीनों क्या है? मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। याद रखिएगा, तीनों का क्या हुआ था? ये राज्य जुड़ गए थे, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। और 56, 55, 53, 55, 56 और 86, 86, 87 इतना याद रखिएगा। अगर आप इतना याद रखते हैं तो इसमें से कोई भी पूछा जाएगा 53, 55, 56 कौन सा राज्य जोड़ा गया था? तो 86, 86, 87। 86 मिजोरम, 86 में अरुणाचल और 87 में गोवा। तो 23, 24, 25। तो ये भी आप क्रम याद रखिएगा। कई बार 24वां 25वां पूछा जाता है तो इसमें सब गपची आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला है कि 58वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? 1987 में हुआ था। भारतीय संविधान में हिंदी प्राधिकृत रूप में प्रावधान किया गया था। फिर 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 1989 में लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सूची 21 से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका मतलब आप 61वां संविधान संशोधन में क्या कर सकते हैं? अपनी 21 साल की जो आयु थी मतदाता देने की, अब उसको 18 साल कर दी गई है। बहुत बढ़िया। फिर 63वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? पंजाब में आपात के दौरान रद्द की जाने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, पंजाब में आपातकालीन के दौरान रद्द किए जाने वाले व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन के अधिकार को रद्द नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ये भी जोड़ा गया था। फिर हमारा आया था 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया, जो 70 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई गई थी। तो ये 1991 ज़्यादा पूछा नहीं जाता, मगर आप भी याद रख लीजिए। कठिन सवाल बनेगा तो यही से पूछा जाएगा। फिर हमारा आ जाता है 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन क्या था? 70वां संविधान संशोधन था 1992 में दिल्ली विधानसभा तथा पांडुचेरी विधानसभा के राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया था। दिल्ली और पांडुचेरी जो विधानसभा है वहाँ के लोग भी राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। फिर हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां 1992 में हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई। ये भी याद रखिएगा, 11वीं सूची कब जोड़ी गई थी? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद नगर पालिका के बाद आप पंचायत के बाद तो नगर पालिका आएगा। फिर 1992 में 74वां संविधान संशोधन हुआ। नगर पालिका व्यवस्था संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान की 12वीं सूची में जोड़ा गया। तो 11वीं और 12वीं सूची जो जोड़ी गई है पंचायती और नगर पालिका की व्यवस्था पे जोड़ी गई। इतना आपको याद रखना है। तो फिर 84वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? 2001 में। 1991 में जनगणना के आधार पर राज्यों में लोकसभा विधानसभा सीटों के परिवर्तन किए बगैर ही निर्वाचित कर दिया गया था। ठीक है, 19 ये उसको बदलना था मगर फिर से पुनर्गठन कर दिया गया था। 1991 की जनगणना होती है, हर 10 साल पे होती है, तो इसको पुनर्गठन करने था मगर परिवर्तन किए बगैर जैसे पहले था वैसे अब भी कर दिया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। यह संशोधन कब हुआ था? 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। फिर 85वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भी पदोन्नति की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसका बहुत विरोध हुआ था। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान का अनुच्छेद 21A, 45 तथा 51A को जोड़ा गया था। ये जान सकते हैं क्या है 51A क्या है हमारा? तो ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य होता है उसको जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो ये भी पूछा जाएगा। तो भैया मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया था? ये तो जो पहले सोवियत संघ था उससे ले लिया गया था कि हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए, देश प्रेम, ये तो सब रखा। तो 51 जोड़ा गया था। तो उसके बाद 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी इसमें जोड़ा गया था। निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया था। तो ये याद रखिएगा। 2002 में स्कूल चलो का भी एक बहुत चला था। स्कूल चले हम, बहुत प्रमोशन भी होता था उस समय। 86वां संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था। फिर 27वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें क्या होता है?
परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर 1991 की जनगणना के आधार पर 2001 कर दिया गया था। इसका मतलब जो 27वां संविधान संशोधन था 2003 में परिसीमन क्या होता है, किसी क्षेत्र को बढ़ाना घटाना, किसी की विधानसभा को कम करना या बढ़ाना, ये उसकी जनसंख्या पर निर्भर करता था, मगर उस जनसंख्या गणना के स्थान पर 1991 की कर दिया गया, ऐसा भी कोई मतलब नहीं हुआ। फिर 88वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। जितनी भी सेवाएं आप लेते हैं तो कर का प्रावधान धीरे धीरे आयकर विभाग अपना शिकंजा करने लगा। जितनी आप सेवाएं करते हैं, कुछ भी सेवा आप करते हैं, उस पर आपको कर देना पड़ेगा। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। कई बार पूछा डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली भाषाओं को किस सूची में शामिल किया गया, तो 8वीं अनुसूची भाषाओं की अनुसूची है। तो ये बदला गया था 92वें अनुसूची में, और संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। 2003 में देखिए बहुत से संशोधन हुए हैं, इसको आप रख लीजिए क्योंकि कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2003 में परिसीमन किया गया, 2003 में सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया, 2003 में डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली जोड़ी गई, और 2003 में निजी और बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं प्रवेश पर सामाजिक और शिक्षा पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण भी लगाया गया था। 2003 में भी बहुत से संशोधन किए गए थे जो सामाजिक सुधार के लिए थे। निजी और बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थान प्रवेश पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों पर 27% आरक्षण देना होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सामाजिक संस्था हो, ठीक है। तो इस पे आपको देना होगा। 2003 में किया गया था। फिर उसके बाद 94वें संविधान संशोधन होता है 2006 में। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश, उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी किया गया था। फिर 55वां संविधान संशोधन होता है कि 2010 में। इसमें क्या होता है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा, राज्य की विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई थी। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए 60 वर्ष से 70 वर्ष कर दी गई थी, और जो 10 वर्ष के लिए थी, ठीक है, 10 वर्ष के लिए थी। 95 2010 में ये किया गया है। फिर उसके बाद हमारा अगला है 96वें संविधान संशोधन। ये क्या है भैया, 96वें संविधान संशोधन कब किया गया था, 2011 में। उड़िया भाषा और उड़ीसा में परिवर्तित, उड़िया भाषा का उड़ीसा में परिवर्तित किया गया था, ठीक है। उड़िया भाषा को उड़ीसा में परिवर्तित किया गया था। इसमें कोई ये भी पूछ सकता है 96वें संविधान 2011 में क्या होता। फिर 97वें संविधान संशोधन 2012 में क्या होता। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। तो सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था अनुच्छेद 1(c) में। तो 97वें संविधान संशोधन 2012 में किया गया था। फिर उसके बाद क्या किया गया था 98वें संविधान संशोधन में। फिर हमारा आ जाता है 98वें संविधान संशोधन में क्या गया था। यह 98वें संविधान संशोधन 2013 में किया गया था। हैदरा कर्नाटक क्षेत्र के विकसित करने हेतु कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त करने के लिए किया गया था। 98वां संविधान संशोधन हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने हेतु राज्यपाल को सशक्त किया गया था। 2013 में 98वें संविधान संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद हमारा संविधान संशोधन 100वां किया गया था 2015 में किया गया था। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक हुआ था समझौता कि भूमि सीमा समझौता हुआ था 1974 को लागू करने हेतु। 1974 में कोई समझौता हुआ था, तो उसी को लागू करने हेतु तुम मेरा इतना राज्य ले लो, हम तुम्हारा इतना राज्य ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से था। तो दोनों ने एक दूसरे को अपना राज्य दे दिया, मगर इसमें भारत का ज़्यादा राज्य बांग्लादेश को चला गया। तो ये था, तो मान लीजिए हो गया, ठीक है। इसमें भी भारत का नुकसान हुआ समझौता में, क्योंकि बांग्लादेश ने तो बहुत कम अपना हिस्सा दिया, मगर भारत ने अपना बहुत ज़्यादा हिस्सा दे दिया, ठीक है। शांति के लिए कुर्बानी भारत पहले से ही करता था, तो अब भी कर रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर हमारा अगला संशोधन होता है 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसमें होता है जीएसटी से संबंधित। इसमें जीएसटी बहुत आया था, बहुत विरोध हुआ था, व्यापारियों ने बहुत विरोध किया था। एक कर राज्यों ने भी किया था कि हमको कुछ मिलेगा नहीं, सब केंद्र सरकार ही हड़प लेगी, मगर केंद्र सरकार ने कहा कि हम जितना खाएंगे उतना आपको आधा देंगे। तो जीएसटी पर भी सहमति बन गई थी। 2016 में मोदी ने किया था, इसको लेके आए थे कांग्रेस वाले, और इसको मोदी ने अमली जामा पहना दिया। 1002 संविधान संशोधन 2018 में किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 2018 में। 102वां संविधान संशोधन था। फिर 103 संविधान संशोधन क्या हुआ था, समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग समान वर्ग में संवैधानिक दर्जा प्राप्त को 103 अब देख सकते हैं यहाँ पे
10% का आरक्षण दिया गया था, जो 42 घंटे के अंदर सब कह रहे थे कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है कि 2018 में चुनाव आने वाला था 2019 का, तो तुरंत ही मोदी सरकार ने 42 घंटे के अंदर जो समाज में आर्थिक रूप से पीछे समान वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया और 10% उन लोग को भी आरक्षण दीजिए कि अगर कोई समान है, सिंह पंडित कोई भी है, अगर वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे है, तो सामाजिक रूप से पीछे तो हो नहीं सकता, आर्थिक रूप से जो पीछे है उसको संवैधानिक दर्जा दिया। तुरंत 42 घंटे के अंदर चुनाव से पहले 103 संविधान संशोधन कर दिया और 2018 में इसको लागू कर दिया और मोदी इससे जीत भी गए, बहुत बड़ी बात है। फिर 104 संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसमें क्या गया कि लोकसभा और राज्यसभा में विधान मंडल में ST/SC आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि 2020 से 2030 कर दी गई। इसका मतलब 2001 में जो किया गया था कि 2010 में किया गया था इसको ख़त्म कर देंगे, तो फिर संशोधन करके 2030 तक कर दिया गया। तो इस तरह हमारा सारा ये हो चुका है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं या पढ़ के चले जाते हैं तो आपका संविधान संशोधन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका 100% हो जाएगा। इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा, किसी भी संविधान संशोधन में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप 100% इसी के अंदर आएगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो देख ले। अगर आप तुरंत जाते हैं कोई हल्का फुल्का एग्जाम देने तो इसको भी पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा जितना मैंने पढ़ा दिया है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।